कोटा ग्रामीण इलाके के लोहावद की रहने वाली शालू, जिसकी शादी कोटा के ही रेलवे कॉलोनी में रहने वाले बंटी के साथ 2015 में बड़े धूमधाम से होती है। शादी के कुछ समय तक दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों में थोड़ी थोड़ी बात पर कहासुनी हो जाती थी। इतनी हो जाती थी कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लग जाते थे। जब उस लड़की ने सोचा कि यहाँ ज़िंदगी नहीं कटेगी, इससे तो डिवोर्स लेना ही ठीक है, यह लड़की अपने पति के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज करा देती है। 2 साल के इंतज़ार के बाद जुलाई 2023 में उस लड़की के पक्ष में फैसला आ जाता है। कोर्ट यह डिसीजन देता है शालू के पति बंटी को 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 31 जुलाई को एक मुश्त गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए थे। इसे बंटी को कोर्ट में जमा कराने थे। बंटी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह यही सोचता रहता है कि अब क्या करें, शालू को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। वो आपस में घर में सलाह मशवरा करते हैं। बंटी के पिताजी और दोनों भाई ये निर्णय ले लेते हैं कि इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए, ना तो हमको कोर्ट में पैसा जमा कराना पड़ेगा और इससे हमको छुटकारा भी मिल जाएगा। जिस दिन बंटी को कोर्ट में पैसा जमा कराने होते हैं, उसी दिन की सुबह की घटना है कि शालू सुबह का टाइम होता है, वो चाय बना रही थी। तभी उसके ससुर और 2 देवर और उसका पति बंटी आ जाता है। चाय बनाती हुई शालू के सिर पर बंटी पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिससे शालू की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि अब इसकी डेड बॉडी को कहाँ ठिकाना लगाया जाए, कहाँ इसको फेंका जाए। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने कमरे में ही एक 6 फुट का गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में दफना देते हैं। उसकी डेड बॉडी को दफनाने के बाद वो शालू के घर वालों के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि शालू मिल नहीं रही, कहाँ चली गई। उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। फिर शालू के घर वाले 31 जुलाई को फिर शालू के परिजन शालू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर शालू की हत्या को 2 दिन हो गए थे, लेकिन उस कमरे में ज़्यादा गहरा गड्ढा ना होने की वजह से शालू की लाश फूलकर ऊपर की ओर निकलने लगती है, जिससे काफ़ी बदबू आने लगती है। पर जब आसपास के लोग इस बदबू की शिकायत करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। कि पकड़े जाने के डर से चारों आरोपी फिर से उस डेड बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इस डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। 2 अगस्त की रात को ही रोटेदा माइनर नहर में पानी छोड़ा था। नहर उन आरोपियों के घर के आगे से ही निकल रही थी। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इस डेड बॉडी को इस नहर में बहा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगी और अपना काम भी हो जाएगा। फिर उन्होंने उस लाश को प्लास्टिक में रस्सियों के सहारे बांधा और उस नहर में जाकर फेंक देते हैं। वो रात भर लाश बहती रही और 1 किलोमीटर आगे जाके वो लाश पानी के ऊपर आ जाती है। जब पुलिस को इस लाश की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है। फिर
पुलिस इसकी छानबीन और जांच शुरू कर देती है। पुलिस आसपास के थानों में कांटेक्ट करती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। शनाख्त करने के लिए उनके परिजनों को बुलाती है। जब उनके परिजन वहां आते हैं तो उसकी बहन ने मृतका की हाथ पर एक SM नाम का टैटू गुदा हुआ था। उस टैटू से ही उसने उस लाश की पहचान की और पुलिस वालों को बताया कि ये तो मेरी बहन शालू ही है, जिससे जो 3-4 दिन से मिल नहीं रही। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो ज्योति महावर बताती है कि उसकी बहन और उसके जीजा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे शक है कि मेरे जीजा बंटी ने ही मेरी बहन की हत्या की है। पुलिस बंटी को गिरफ्तार कर थाने में ले जाती है तो वह उससे पूछताछ करती है। पहले तो बंटी कुछ नहीं बताता, वह इधर उधर की बातें बताने लगता है और कहता है कि मैं खुद ही 2-3 दिन से शालू को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शालू मुझे नहीं मिल रही। पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो बंटी अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इसीलिए मैंने और मेरे पिता पन्नालाल, भाई दिलीप और रवि मिलकर शालू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस चारों आरोपियों को पकड़कर थाने में ले जाती है। वहां से उन चारों को जेल भेज दिया जाता है। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। सचेत रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।